हेलो ब्लडी आर्मी, क्या बोला तो सब मजे में ना। टोटल 2 या 3 महीनों के बाद। और ये रोस्ट वीडियो नहीं है, हाँ थोड़ी कंट्रोवर्शियल है बट रोस्ट नहीं है। तो थोड़ा फैक्ट चेक रियलिटी चेक देना है लोगों को, उसके लिए है। और मेरे को नहीं मालूम इसका क्या असर पड़ता, कैसा पड़ता। बाकी वीडियो देख के जाओ, अगर समझ में आ तो कमेंट करो। और मेरे को ज्ञान देने से पहले उस चीज़ के रेफरेंस के साथ मेरे को ज्ञान दो, कमेंट। चलो आगे बढ़ो। क्या क्या तो भी कर रहा रे भाई, तू होश में है? जो तू कर रहा हो करते वक्त नहीं, इससे पहले मेरे को जो भी बोलेंगे ये वो कुरान के किस आयत या किस रुकू में लिखे हुआ ये तमाशा करना बोलो मेरे को। या तुम ना जिस किसी को जो मान लिया वो इस्लाम है। अरे ईमान वालो, ईमान अपना बरकरार रखो। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अगर तुम जिस किसी को भी अल्लाह के सिवा पुकारोगे तो तुम गुनाह में जाओगे, याद रखना। ये हाजिरी, ज़ियारत, कदम पोश कौन करे अपने पास? आखिर बोलो मेरे को, क्या ये है इस्लाम अपना? मर्दों से ज्यादा औरतें होती है और ये उर्फ कराने वाले जाहिल, ये कमेटी वाले, ये ट्रस्ट। पीर साहब, वली साहब, ये हजरत, वो हजरत, औरतों को क्यों? ताकि किसी गैर मर्द की नजर उन पर ना पड़े। और तुम इंसानों अपने हजरतों पीरों के पास अपने घर की औरतों को ले जाते हो। औरत पर हर वो मर्द नामहरम इख्तियार कर दिया गया है जिससे उसका खूनी रिश्ता नहीं। तो तुम अपने शौहर को छोड़कर, ओके, तो तुम किस बुनियाद पर उनकी सुनते हो? तुम जो पीर हजरत बाबाओं के पास जाते हो, क्या तुम्हें वो नहीं जितनी दफा माथा तुमने इन मज़ारों पर टेका है उससे आधी दफा क्या तुमने नमाज पढ़ी है जुम्मा और ईद को छोड़कर? नहीं। और एक बात, जिस किसी को भी तुम अल्लाह के सिवा पुकारोगे या सर झुकाओगे ना, वो अपने से एक मक्खी तक पैदा नहीं कर सकते। और ये बताओ, दरगाह जाना, जाके कदम पोशी करना, ये कुरान की कौन सी हदीस या कौन सी आयत में लिखा गया है कि अल्लाह से मांगने के लिए तुम्हें वसीले की ज़रूरत होगी? अगर फ़कत वसीला लेना होता तो अल्लाह ताला नमाज ना इख्तियार करते। क्या बोलते, पीर की दरगाह की तावीज़ की जगह तुम गले में लटका लिए ना, तब भी तुम्हारे आमाल देखे जाएंगे और तुम्हारा हिसाब किताब लिया जाएगा। ना कि ये पूछा जाएगा कि तुम किस हजरत के मुर्शिद, क्या बोलते, मुरीद हो, या तुमने किस पीर की तावीज़ पहनी थी, या तुमने किस मुर्शिद को मिठाई दी थी। बल्कि ये पूछा जाएगा कि तुमने दुनिया में क्या किया, कितनी दफ़ा नमाज़ें पढ़ी, या कितनी बार कुरान की तिलावत की, या कितनी बार घर में कुरान खोली, या कितनी बार सजदे किए अल्लाह के आगे। समझो, वरना अजाब में रहो। सजदा सिवाय अल्लाह के किसी को जायज़ नहीं। और एक बात, तुम जो हजरत के पास, पीर के पास जाके जितना दिल से झुकते हो, सर झुकाते हो ना, क्या तुम जब नमाज पढ़ते हो जुमा या ईद की, तब भी उतनी शिद्दत से सजदा करते हो? या रुको में दिल में काम का ख्याल, दोस्त का ख्याल, गाड़ी का ख्याल, दुकान का ख्याल लिए रहते हो? पीर हजरत ये नहीं बचाएंगे तुम्हें। अरे उनको खुद को हिसाब किताब देकर जाना होगा। तुम्हें बचाएंगे तुम्हारे आमाल, तुम्हारा ईमान, तुम्हारी नमाज, तुम्हारी नीयत। होप दिस वर्क्स इन योर माइंड। जा सकती है? नहीं। क्या अपने शौहर का जनाजा लेके जा सकती है? नहीं। क्या अपने भाई, अपने बेटे, अपने बाप का जनाजा लेके जा सकती है? नहीं। और तुम एक औरत को किसी गुजारों पर लेके जाते हो? कौन कौन सिखाई है इस्लाम तुम्हें? ये तो नहीं है अपना इस्लाम। अगर मैं गलत हूं तो मेरे को कुरान की आयतों के साथ सही करो, या जाके पूछो अपने हजरत या पीर से कि किस आयत में लिखा हुआ है कि मैं आपको मानूं, आपके लिए मानूं, या क्या तरीका है, क्या ये है इस्लाम, क्या है इस्लाम? जो आप पूछो जाके।
तुम लोग जो आजकल चला रही वो तो नहीं है इस्लाम अपना। दुनिया में कितना भी खा लो या कितना भी फायदा उठा लो, तुम बेशक गुनहगार हो और सब झुटलाने वालों की खराबी होगी आखिरत के दिन। और इनसे जब बोला गया कि अल्लाह के आगे झुको तो झुकते नहीं। सब इन सब की दिन आखिरत के दिन जवाबगिरी होगी। और अब बोलो तुम कि ये किस बात पर ईमान लाएंगे। और मेरे दोस्त, अपना ईमान और इस्लाम संभाल लेना। और एक आखिरी बात, सजदा सिर्फ अल्लाह के आगे करना होता है और अल्लाह के लिए करना होता है। जिस भी पीर या हजरत को तुम सर झुकाते हो या सजदा करते हो, वो तुम्हारे लिए सिर्फ पीर या हजरत नहीं हो जाता, तुम्हारे लिए बन जाएगा। अब आगे कुरान और उसकी आयतों पर यकीन करो, वरना जिसका हिसाब उसको देखना है क्या। सो भरोसा रखो अपने ईमान पर, अल्लाह पर यकीन रखो। तुम्हें किसी क्या बोलते वसीले की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह है, नमाजें हैं, बस दैट्स इट। तो फॉर दिस टाइम, अल्लाह हाफिज ब्लडी आर्मी।